लोगों के लिए न्याय की मांग कर रहा। आज पीएम मोदी ने एक बार फिर से भरोसा दिलाया है कि दोषियों को सजा मिलेगी। इस पर पटना के लोगों से बातचीत की हमारे संवाददाता अमित सिंह ने। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की धरती से पहली बार हुंकार भरा था। उसके बाद फिर आज मन की बात में प्रधानमंत्री ने उन बातों को याद करके न सिर्फ गुस्सा जाहिर किया है बल्कि देशवासियों को भरोसा भी दिलाया है कि जो उनके अंदर जो गुस्सा है, जो भारतवासी के अंदर में एक उम्मीद है कि भारत जरूर बदला लेगा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द वैसे लोग जिन्होंने मासूमों का खून बहाया है उनको छोड़ेंगे नहीं। कठोर से कठोर कार्रवाई होगी, न्याय मिलेगा और मिलकर रहेगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम के मन की बात में ये बातें कही हैं। यानी क्या आपको उम्मीद है कि आपका प्रधानमंत्री, हमारा प्रधानमंत्री जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। उनके वो जो कहते हैं सो करते हैं और हम लोग को पूरा विश्वास है। आपको लगता है कि कठोर से कठोर कार्रवाई होगी? एकदम निश्चित करेंगे। किस तरह की कार्रवाई आप चाहते हैं? जैसा वो कांड किया वैसा हमको भी चाहिए। उनका बदला खून, उनके बदला खून। जब तक ले ऐसा रिजल्ट हम नहीं देंगे तब तक ले वो मानेगा नहीं। क्यों इस तरीके से? क्या देशवासियों को लगता है कि अब बहुत हो गया बर्दाश्त? जी हाँ, बिल्कुल हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए थी। तो अब प्रधानमंत्री जी ने बोला है तो हम लोग को पूरा भरोसा है कि प्रधानमंत्री जी करेंगे, क्योंकि पिछली बार भी जब पुलवामा में अटैक हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, फिर वह एयर स्ट्राइक भी किया था, तो इसलिए हम लोग को पूरा भरोसा है कि प्रधानमंत्री करेंगे और करना भी चाहिए, क्योंकि देशवासी पूरा इसमें गुस्से में है इस बार कि इस तरह की घटना पर्यटकों को जो किया है, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं था कि धर्म के नाम पर इस तरह से पर्यटक पर हमला किया गया है। तो पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी आज जो मन की बात में बोले हैं वो बात को वो पूरा करेंगे और हम लोग को पूरा भरोसा है उन पर, और करना भी चाहिए। प्रधानमंत्री पर भरोसा है। हमारा देश है, हमारे देश में इस तरीके से आम लोगों को, बेगुनाहों को इस तरीके से धर्म पूछकर मारा गया है और प्रधानमंत्री भी गुस्से में है, आप गुस्से में, हम गुस्से में है। क्या लगता है कि अपने देश के जो मुखिया हैं उनके पर भरोसा करना चाहिए हमें? उन पर विश्वास भी है। अब वो पहले भी इस तरह का मतलब कार्रवाई हुआ है। पाकिस्तान की कार्रवाई चाहता है एक आम बिहार देश का नागरिक? मतलब जैसे वो लोग शूट किए हैं उसी तरह उन लोग को भी खोज के मतलब शूट किया जाए। कोई उन लोग को मतलब जेल या फेल का सजा न मिले, डायरेक्ट। पाकिस्तान की भूमिका क्या लगती है? पूरा 100%, 100%। वहीं से सब ट्रेंड होकर के आ रहा है। यानी सबक सबको सिखाना है, सबको सिखाना है। डायरेक्ट पाकिस्तान को पता होना चाहिए कि पीएम मोदी आए हैं और पूरे भारतीयों को उन पे भरोसा है। वहाँ का जो आम पब्लिक है वो लोग उनसे मिला हुआ है और उनके साथ मिल करके मतलब इस तरह का मतलब यानी आप ये कह रहे हैं कि सारे लोग मिले हैं, यानी कार्रवाई हो तो सबको सबक मिले? हाँ। सारे लोगों को सबक मिलना चाहिए घर के अंदर और हाँ, थोड़ा सा इंटेलिजेंस अपना छोड़े, आप पता करें, क्योंकि वहाँ पे सब बिना लोकल के मिलीजुली की इस तरह का कांड हो ही नहीं सकता। आप ये भी कह रहे हैं कि मैंने जो भारत के अंदर इंटर हुए आतंकी, उसमें भी इंटेलिजेंस फेलियर, साथ में कुछ क्या आपको लोकल लोग का भी सपोर्ट मिलता है क्या? हाँ, लोकल लोग का ही सपोर्ट के कारण मतलब वो लोग सीमा पार करके यहाँ तक पहुँच जाते हैं। बिना मतलब लोकल सपोर्ट के वो लोग थोड़ी आ पाएंगे मतलब उस पार से। हाँ, सीधा अटैक की आवश्यकता है, बाकी समय का उसका जो है उपयोग करना होगा। समय साथ रहेगा, तभी नहीं कि उतावलेपन में कोई ऐसा कार्रवाई करे जिसमें कि हम निष्फल हो जाए। नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत रणनीति के साथ करें? हाँ, योजनाबद्ध जिसको कहते हैं, योजनाबद्ध तरीके से, जिसमें कि हमें असफल होने की आवश्यकता न पड़े या महसूस न हो या किसी के द्वारा यह मुद्दा न उठाया जाए कि अभी नहीं करना चाहिए था, जल्दीबाजी में नहीं, जल्दी, उसके लिए समय का इंतजार करना। मंत्री जी कह रहे हैं कि खून जो खौल रहा है पूरे देशवासियों का, भारत के समूचे हर एक इंसान का खून खौल रहा है, उनके जहन में भी है कि खून उनका भी खौलता है। उन लोगों को विश्वास दिला रहे हैं, आपको विश्वास दिला रहे हैं, हमको विश्वास दिला रहे हैं। क्या लगता है कि वाकई में इस विश्वास की डोर बंधी रहेगी? बंधी रहेगी। ऐसा पहले नीतिगत हुआ है कि आसनम पगटारनम पहिला खीस निवारणम,
तिरिया पंथ विवर्जित है। पहला अगर खीस जब हो तो क्रोध शांत कर लेना चाहिए, उस समय कोई भी गलत निर्णय हो सकता है। कोई रणनीति बन रही है? हाँ, जरूर बन रही है। वो तो समय का इंतजार है, वो तो पाकिस्तान भुगत चुका है, भुगतेगा। क्या मानते हैं आप? रणनीति बन रही है, कुछ बड़ा कार्रवाई होगा? भरोसा है मोदी जी पे। पहले भी अगर भरोसा नहीं होता तो 15 साल उनको नहीं दिया जाता। है कि देश आज चाहता क्या है, बदला किस तरह का बदला चाहता है? खून का बदला खून, न्याय होना चाहिए, प्रधानमंत्री जरूर करेंगे पूरा। आप बुजुर्ग हैं चचा, इतना समय में इस तरह की घटना, आतंकी हमला तो बहुत हुआ, इस तरह का आतंकी जो धर्म पूछकर, जात पूछकर आपको मारता है, महिलाओं को सामने खड़ा करके उनके पतियों को मारता है, क्या इसके बाद भी कुछ बच जाता है? क्या बचता है? कुछ नहीं बचता है। इसके लिए तो सीधे इपार से ऊपर हो जाना चाहिए था, लेकिन अब क्यों देरी हो रही है? हमारे पास शक्ति है नहीं, इसलिए देरी हो रही है। शक्ति लोग के रहता तो देरी के कौन सवाल था। तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम पूरी रणनीति के साथ बदला लेंगे। तो रणनीति जैसा बनाएंगे बदला लेंगे, लेकिन अभी तो मानते हैं कि देरी हो रही है। हाँ, देरी हो रही है। ठोकना चाहिए था तुरंत चाहिए था, तो तुरंत सीधे ठोक दे, एकदम सीधे ठोक दे। चलेगा ना, उतने खीस ठंडा जाता है। हथौड़ा गर्म हो, लोहा गर्म है तो मारो हथौड़ा, लगले होना चाहिए। कुछ रणनीति नहीं, सीधे मैंने टिट फॉर टैट, जैसा उसने किया वैसा तैसा कीजिए। बस वही होना चाहिए। खून खोल के लाठी पहना लेके बोलावत चलत, हमने तैयार हैं, लाठी लेके तैयार है साथ एकदम। तो अरे बिना लाठियों के देहो से हमने चलबे, चल के हमरा भिरावत हो। एक बाजी हुंकार भरत ना। देखिए, एक बुजुर्ग आदमी, आपकी उम्र कितनी होगी? हमारी उम्र तो 75-76 होगा। 75 साल के नौजवान कह रहे हैं। हम नौजवान इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर जिनको ये भी थोड़ा सा भी असमंजस हो कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो कह रहे हैं कि लाठी क्या, बिना लाठी के भी हम बॉर्डर पे जाने को तैयार हैं। तो ये एक गुस्सा है, जिस बौखलाहट, जिस आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की लोग जो है बहुत गुस्से में है, खून खौल रहा है, ये एक जीता जागता सबूत है किस तरीके से कह रहे हैं कि खून खौलता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि रणनीति की जरूरत क्या है, सीधे ठोक दीजिए, घुस के मारिए। जिस तरह से वो कुकृत किया है धर्म के नाम पर, खास विशेष धर्म के नाम, उसके पीछे तो ये कहा जाए कि पाकिस्तान जनरल ने जो बोला पहले कि हिंदू अलग है और पाकिस्तान अलग है, हिंदू अलग है, मुस्लिम अलग है, धर्म अलग है, उसी का परिणाम है। वो पहले से पाकिस्तान जानता। आज पाकिस्तान अपना सफाई दे रहा है कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। बाकी सुनियोजित अगर कहा जाए तब पाकिस्तान का हाथ, वो अपने आप। यही तो बात बोल रहे हैं कि सीधे ठोक दीजिए। आप इंतजार किस बात कह रहे हैं? ठीक है, उनका कहना है तब, हाँ, बाकी उसी भाषा में उसको जवाब देना उचित होगा। जिस भाषा में वो किया है उससे अधिक कि कम से कम उसके दर पीढ़ी याद करे कि हम ऐसा भारत के साथ किए थे तो हमारे साथ भी ऐसा ही हो सकता है। सोचा भी नहीं होगा, यही होना चाहिए। यानी कि सबके जुबान पे एक ही चीज है कि बदला लो और देर मत करिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही धैर्य रखने की बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपके जो खून खौल रहा है तो हम आपके साथ खड़े हैं और थोड़ा धैर्य रखिए, यानी कि हम वो कार्रवाई करेंगे कि पूरा दुनिया देखेगी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पीएम मन की बात में वो कह रहे थे। जो लोग हमारे साथ हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमें भरोसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे विश्वास के साथ वो खड़े रहेंगे। वो डोर जो है, जो विश्वास की जो 14-15 सालों से चल रही है, वो बनी रहेगी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये बदला कब, क्योंकि जिस तरीके से पूरा समूचा देश है वो खड़ा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, सरकार के साथ, सियासी बयानबाजियां भी हो रही है, बावजूद इसके देश के लोग ये कह रहे हैं कि बहुत कम समय बचा है और पाकिस्तान और जो वहाँ की ज़मीन से जो आतंकी हमले हो रहे हैं, जो लोग वहाँ बैठकर भारतवासियों को आंख दिखा रहे हैं, खून बहा रहे हैं भारत के अंदर घुसकर, उन पर कार्रवाई कब। आप आश्वासन दे रहे हैं, आप भरोसा दिला रहे हैं, लोग आपके साथ भी खड़े हैं, लेकिन कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं कि कब जाकर उन्हें इंसाफ मिलेगा। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार सिंह,
लाइव टाइम्स, पटना। और एक बड़ी खबर इसी बीच